शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, वो है माया, मोह। लोग ज्यादातर मोह को ही माया कह देते हैं। शास्त्रों में भी कई जगह मोह माया लिखा है, लेकिन सवाल पैदा होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम के साथ माया नहीं लगाया, क्रोध के साथ माया नहीं लगाया, लोभ के साथ माया नहीं लगाया, मोह के साथ माया लगाया, अहंकार के साथ भी माया नहीं लगाया। क्योंकि मोह बहुत सूक्ष्म, बहुत सटल विकार है, जो साधक के मार्ग का बाधक है। ये साधक के मार्ग को अवरुद्ध करता है, उसको रोक लेता है और साध्य की प्राप्ति नहीं होने देता, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होने देता, सफलता की प्राप्ति नहीं होने देता। तो हमने पिछले उसमें चर्चा की थी कि जिस तरह से पानी की बूंद ऊपर से आती है और धरती पर गिर के मैली हो जाती है, ऐसे ही आत्मा भी जब देह में आती है तो धीरे धीरे उसका मोह इस तन से हो जाता है, शरीर से हो जाता है। क्योंकि आदमी जहाँ रहे, जिस संग में रहे, जिस घर में रहे, उसके ईंट पत्थर से भी आपका मोह हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। ऐसी प्रवृत्ति है हमारी, नेचुरली प्रवृत्ति है। इसलिए कई लोग मोह को या अटैचमेंट को कहते हैं इट इज नेचुरल। और कई प्रकार की थ्योरीज भी इसके ऊपर आई हैं। बॉल्बी की थ्योरी है, तो उसमें भी कई तरह के वो बताते हैं अटैचमेंट्स, लेकिन वहाँ अटैचमेंट और लव को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। वो वहाँ यही बताते हैं कि बच्चा जो है, पहले 2 साल के अंदर उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी बनती है। माँ बाप का उस वक्त कैसा व्यवहार है और 2 साल के बाद भी कैसा व्यवहार है, उससे उसका अटैचमेंट पैटर्न बन जाता है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे इन पॉइंट्स की, और इससे मोह से हम छुटकारा कैसे पाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अभी हम अपनी देह के मोह से अपने आप को अलग करेंगे। तो हम सभी अभी ध्यान में चलते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। तो अपने आप को आत्मा समझे, मस्तक में मणि समझे। मेरे मस्तक में मणि चमक रही है, दिव्य मणि, प्रकाश मणि मेरे मस्तक में चमक रही है। मैं आत्मा हूँ, मैं स्पिरिट हूँ, मैं देह नहीं। इस देह से अलग होने का अनुभव करो, जैसे हम किसी कमरे में बैठे हुए हैं। अभी भी कमरा अलग है, हम अलग हैं। ऐसे ही आत्मा इस देह में बैठी है, त्रिकुटी में बैठी है। आत्मा का अलगाव अनुभव करो। सोल इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिस बॉडी।
अपनी बुद्धि से ये अनुभव करो, अपने को भ्रिकुटी में मस्तिष्क से अलग अनुभव करो। मैं मस्तिष्क नहीं हूँ, मैं पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं हूँ, मैं पीनियल नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। भ्रिकुटी में देह से डिटैच होकर देखें। ऐसे सोचे, जब मैं देह के बिना था, अशरीरी, इनकॉर्पोरियल, बॉडीलेस, परम धाम की अवस्था, जब मैं बिंदु रूप था, 5 तत्वों से परे था, प्रकृति के, इस देह से अलग था, उस भिन्नता की महसूसता करो। आई एम डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिस बॉडी, इसका बोध करो। मैं अलग हूँ, देह अलग है। आज थोड़ा इसके ऊपर अपने को अनुभव करो। यही सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है। This is first and the last chapter. I am distinct from this body. जैसे धान का छिलका और चावल अलग हो जाते हैं, जैसे तार के बीच में बिजली की तार है, उसको रबड़ को उतार दे तो बीच में तांबे की तार होती है, वो दोनों अलग हैं। जैसे मैं आत्मा भी अलग हूँ। इस देह से भिन्नता का अनुभव करिए, आत्मा में आ जाइए, उसकी रोशनी, उसका ज्योति स्वरूप, उसकी लाइट एंड वाइट, डिवाइन लाइट एंड वाइट का अनुभव करें। इस देह से आत्मा को मोह हो गया है। इस देह से ही नहीं, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से मोह हो गया, अर्थात ममत्व हो गया है। मुझे डिटैच होना है। क्योंकि अगर डिटैच नहीं हुए तो एक दिन रोना पड़ेगा, बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ेगा।
परमात्मा भी अशरीरी है। God is also incorporeal, निराकार, ज्योतिर्मय, ज्ञान का सूर्य परमेश्वर है। जैसे सूर्य की किरणें सब जगह को रोशन कर देती हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम की डिवाइन रेज उन सब आत्माओं को रोशन कर रही हैं। ईश्वरीय किरणों में जो शक्ति है, डिवाइन रेज में जो पावर है, वो आत्मा को एम्पावर कर रहा है। इस दुनिया को भूल जाओ, इस देह को भूल जाओ। मैं तो केवल आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान। परम पिता परमात्मा आशुतोष, भोला बाबा, शिव बाबा है, स्वयंभू है, जो सभी आत्माओं को रोशन कर रहा है। I am the descendant of the divine. मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरे भीतर दिव्यता छिपी है। मेरे भीतर नारायण छुपा है। लक्ष्मी छिपी है। उसको प्रकट करना है। वो परम पिता परमात्मा की मधुर स्मृति से ही होगा, क्योंकि जिसका चिंतन करेंगे वैसा हम बन जाएंगे। ये लॉ है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। आज तक भी हम जो हैं, हमारी सोच ने ही मुझे ऐसा बनाया है। नजरें बदलेंगी तो नजारे बदल जाएंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण, सत्य का दृष्टिकोण अपनाना है तो जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। यथार्थ को समझना है। वी हैव टू रियलाइज द रियलिटी। हमें सत्य का बोध करना है, सत्य की अनुभूति करनी है। मोह माया से मुक्ति ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। मोह माया सब अज्ञान के कारण है। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ माया। ऑल टाइप्स ऑफ वाइसेस, सब विकारों का
मूलभूत कारण अज्ञान है, जिसका ज्ञान हो जाता है उससे मुक्ति मिल जाती है। मैं आत्मा देह से भिन्न हूँ। अपने चैतन्य स्वरूप में ही रहो, बिंदु रूप में ही रहो, अणु रूप में ही रहो, सूक्ष्म रूप में ही रहो। देह से भिन्नता का अनुभव करो। आई एम डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिस बॉडी। मैं इस देह से भिन्न हूँ। इसी भाव में बैठेंगे और अभी यश जी से निवेदन करते हैं कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाएंगे। यश जी। ओम शांति। तेरे रंग में रंग वाली है मैंने अपनी चुनरिया, मेरे रहबर मुझको ले चल ओ, मेरे रहबर मुझको ले चल तू अपनी रे नगरिया, तेरे रंग में तन मन तेरे नाम में रंग कर हो जाऊंगी दीवानी, सांसों की सरगम गाएगी बस तेरी कहानी। झूठे जग को छोड़ के मैं तो झूठे जग को छोड़ के मैं तो पकड़ूं तेरी डगरिया, तेरे रंग में प्रीत की रीत तो जान गई, हाँ जान गई मैं, रोज संदेशा पाती तेरी मुरलिया की दीवानी, तुझसे प्रीत लगाती। ज्ञान सागर से भर के गगरिया हो ज्ञान सागर से भर के गगरी बाटो सारी नगरिया, तेरे रंग में तेरे रंग में रंग में रंग में तेरे रंग में रंग वाली है। हाथों में एक तारा लेकर गीत प्रेम के गाऊं, हाथों में एक तारा लेकर गीत प्रेम के गाऊं। प्रेम दीवानी दर्स दीवानी तुझसे प्रीत निभाऊं, नाच फिर बन कर जोगनिया हो नाच फिर बन कर जोगनिया, पहन के मैं पैजनिया, तेरे रंग में तेरे रंग में रंग में रंग में तेरे रंग में रंग वाली है। ओम शांति।
तेरे रंग में रंग वाली है मैंने अपनी चुनरिया, मेरे रहबर मुझको ले चल तू अपनी नगरिया। बहुत ही प्यारा गीत है। ये आत्मा रूपी चुनरिया जो पहले मैंने माया के रंग में रंग ली थी, अब वो प्रभु तेरे रंग में रंग ली है। और जो उसके रंग में रंग जाते हैं वो बहुत बड़ा रंगरेज है। जो उसके रंग में रंग जाते हैं वो फिर उनको साथ ले जाता है अपने। दुनिया की भी बहुत कामना रहती कई आत्माओं की, हमें प्रभु का सानिध्य मिले। और कई तो यहाँ तक कहते हैं हम तो प्रभु में लीन हो जाएं, ज्योति ज्योत में समा जाए। आपने एक चीज नोट की होगी कि गृहस्थी कभी मरता है तो कार्ड में कभी नहीं लिखता वो ब्रह्मलीन हुए, लेकिन सन्यासी कभी मरता है तो वो लिखेंगे ज्योति ज्योत समाए ब्रह्मलीन हुए। गृहस्थी क्या लिखता है? गृहस्थी लिखता है आपको सूचित किया जाता है कि हमारे पूज्य माता जी स्वर्ग सिधार गए, दुख के साथ सूचित किया जाता है। तो गृहस्थी ऐसा लगता है स्वर्ग में जाते हैं, जो सन्यासी हैं वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं। किसी की क्या गति होती है, इसमें दो तरह की गति है। एक है मुक्ति, एक है जीवन मुक्ति। कुछ लोग मुक्ति मांगते हैं कि हमें छुटकारा मिल जाए, क्योंकि यहाँ दुनिया में आएंगे तो कई प्रकार की बातें, यहाँ फिर मोह माया में फंस जाएंगे, फिर उससे छूटना मुश्किल होता है। तो वो कहते हैं ये भी एक आवागमन का चक्र जो है बहुत बुरा है, इससे तो मोक्ष मिल जाए। लेकिन वही बात है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। मिट्टी का ये खिलौना है, फना होने से डरता है। मेरे दिल के कोने में मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो मोह माया का चक्र बहुत है। हम सब जानते हैं कि ज्यादातर जीव प्राणी इसमें फंसे हुए हैं, मोह के जाल में। जो साधक के मार्ग का अवरोधक सबसे बड़ा माना गया है, जो भी तपस्या करता है, मोह। सन्यासी घर गृहस्थ कई बार छोड़ देते हैं, मैं ऐसे कई सन्यासियों से मिला, लेकिन घर की याद नहीं जाती। जिनको तो प्राप्ति हो जाती है आगे आके, ईश्वर की प्राप्ति, अनुभव की प्राप्ति, उनको तो घर भूल जाता है। लेकिन कई कहते हैं ना विसाले सनम ना खुदा ही मिला, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना संसार ही मिला ना परमात्मा ही मिला। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो साधक के मार्ग का अवरोधक जो है, मनोविकार जो है, वो मोह है। और इससे कहते हैं कि मोह से बुद्धि की जड़ता पैदा होती, सम्मोह पैदा होती, मूढ़ता, जड़ता, जो विवेक को जागृत नहीं होने देती। मोह होने से विवेक जागृत नहीं होता, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। विवेक को जागृत करने के लिए लिखा है, बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि विवेक बिना सत्संग के पैदा नहीं होता।
बिन सितसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और प्रभु की कृपा के बिना वो उपलब्ध भी नहीं होता। तो हम सब बहुत लक्की सोल्स हैं जो रोज सत्संग करते हैं, आपस में बैठते हैं, भगवान की बातें करते हैं। और एक दिन भगवान का गांव आ जाएगा, ऐसा निश्चय है। तो होता क्या है, हमने बात की थी कि बॉडी से अटैचमेंट होती है, देह से होती है, देह के पदार्थों से होती है, देह के संबंधियों से होती है। तो ये मोह ममता की दीवार है। जब तक ये गिरती नहीं है तो साधक को अनुभूति नहीं होती। परमात्मा ने मनुष्य को निर्विकार, सरल और सौम्य जीवन जीने के लिए उत्पन्न किया था, लेकिन हम मोह माया ममता में फंस गए हैं। हमारा बैलेंस बिगड़ गया है। हमने ऐसा समझा जैसे ये संसार सदा रहने वाला है, इसलिए हमने इसको कस के पकड़ लिया है। हमने मकानों की बहुत अच्छे से रजिस्ट्रियां करवा रखी हैं, लॉकर्स ले रखे हैं, लेकिन किस वक्त बुलावा आ जाए पता नहीं, किस वक्त सारे रिश्ते टूट जाएं पता नहीं। हम तो चले जाते हैं, जो चला गया सो चला गया। पीछे वालों के लिए वो माया, बड़ा मोह माया जो है बहुत तंग करती है। जितना दुख चिंता जो हमें अपनों से फिर मिलती है, परेशानी अपनों से मिलती है। तो अभी परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे, इन चीजों से तुम्हें ऊपर उठना है। जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। उस दिन भी बताया था कि प्रिय वस्तु को छोड़ ना पाना ही मोह है। हमें सब प्रकार की इच्छा का त्याग करके एक परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेस होकर परम पिता परमात्मा से योग लगाना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर मोह माया से रहित है, वो विशुद्ध चेतना है। हमें भी विशुद्ध चेतना बनना है। हमें जीते जी नष्ट मोह स्थिति का अनुभव करना है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद, यही साधना है, यही तपस्या है कि सबके बीच में रहे, लेकिन कमल के फूल की तरह। जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन ऊपर रहता है, उसका प्रभाव नहीं होता, ऐसे ही हम भी संसार में रहें, संसार का प्रभाव हम पर ना हो, हम पीड़ा से ना गुजरे। ये साधना चाहिए, इसके लिए तपस्या चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। नहीं तो मोह को तो शास्त्रों में लिखा है कि ये तो दलदल है। दलदल में कोई व्यक्ति गिर जाए तो क्या होता है, जितना निकलने की कोशिश करता है दलदल से, उतना दलदल में धंसता चला जाता है। ऐसे ही विकार है। कई बार इंसान बड़ी कोशिश करता है, मैं इन विकारों से मुक्त हो जाऊं, मैं मोह माया से मुक्त हो जाऊं, लेकिन मोह माया से वो मुक्त नहीं हो पाता है। तो हमें मोह माया से मुक्त होना है। वो तभी होगा जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा भी करें, तो निस्वार्थ भाव से। गुरबाणी में बहुत सुंदर आया है, गुरु ग्रंथ साहब में, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखत डूबियले। पंकज मोह पग नहीं चाले, ये मोह रूपी कीचड़, मोह रूपी कीचड़ में मेरे पांव धसे हुए हैं। पंकज मोह पग नहीं चाले, मेरे पैर चल नहीं रहे, क्योंकि मैं मोह के कीचड़ में धस गया हूं। पंकज मोह पग नहीं चाले,
हम देखा ते डूबियले, मेरे देखते हुए सारा संसार उस कीचड़ में धंसता जा रहा है। बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर निकलने का मार्ग तो एक ही है, वो है परम पिता परमात्मा की स्मृति याद। अर्जुन को जैसे कहा कि मां मनुस्मर युद्धम चाहे संसार रूपी, मोह माया के युद्ध को भी तुझे करना होगा, लेकिन कर्म योगी बन के करना होगा। अगर तू कर्म योगी बन के करेगा, योग युक्त होके कर्म करेगा, कर्म को हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे करेगा, चेतना की उच्च मनोदशा पे तू कर्म को करेगा, तो कर्म तुझे बांध नहीं सकते। तू माया से मुक्त हो जाएगा, मोह से मुक्त हो जाएगा। और भी लिखा है, माया ममता मोहिनी, जिन बिन दंता जग खाया। ये जो माया है, ममता, ममत्व, मेरापन, ये मोहिनी रूप है। माया ममता मोहिनी अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ। जैसे हम बाजार में जाते हैं तो वस्तुएं में अट्रैक्ट कर लेती हैं, टेम्पटेशन होती है उन्हें खरीदने की। माया ममता मोहिनी आकर्षण, बड़ा आकर्षण रूप है, खींच लेती है अपनी तरफ। जिन बिन दंता जग खाया, जैसे मगरमच्छ अपने पेट में ले लेता है सबको, ऐसे इस माया ममता ने भी मगरमच्छ की तरह सबको अपने भीतर डाल लिया है, बिन दांतों के ही जगत को खा लिया है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, लेकिन हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, जितनी ज्यादा अटैचमेंट होगी उतना ज्यादा हमें पीड़ा होगी। कि योग होने पे टू मच अटैचमेंट टू मच हर्ट, जितनी अटैचमेंट होगी उतना ही हमें हर्ट होगा, उतने हम घायल होंगे। कोई हमें जब छोड़ देगा, इसका बेस्ट उदाहरण मैं सुन रहा था, शिवानी बहन का एक वीडियो, उसमें बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि बेस्ट एग्जाम्पल जो है अटैचमेंट का, वो है दो जो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, जो आपस में, केवल जुड़वा नहीं, आपस में जो जुड़े हुए हैं शरीर से, उनके अंदर फिजिकली वो जुड़ाव है। सियामीज ट्विन्स जिनको कहते हैं, वो इकट्ठे ही बैठेंगे, इकट्ठे ही सोएंगे, इकट्ठे ही जागेंगे। प्यार होना है तो भी इकट्ठे होना है, वॉशरूम जाना होगा तो भी इकट्ठे जाना होगा, चलना होगा तो भी इकट्ठे। अगर इस तरह से हम अटैचमेंट को देखें, इज दिस ब्यूटीफुल लाइफ, क्या हम इसको सुंदर कह सकते हैं इस उदाहरण को? लेकिन अगर उनका ऑपरेशन करके उनको अलग कर दिया जाए, तो एक बैठा हो सकता है, एक खड़ा हो सकता है, एक कुछ भी कर सकता है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, नाउ दे आर फ्री, फ्रीडम इज देयर। व्हाई? बिकॉज दे आर डिटैच्ड, अर्लियर दे वर अटैच्ड टू मच। इसी तरह हम, जैसे वहां ट्विन्स की अटैचमेंट बॉडीली थी, फिजिकल थी, हम लोग भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। दैट इज कॉल्ड इमोशनल अटैचमेंट। व्हाट इज इमोशनल अटैचमेंट? मेरा दिल आपके दिल से जुड़ा हुआ है, मेरा माइंड आपके माइंड से जुड़ा हुआ है। अगर एक अपसेट होता है तो दूसरा भी अपसेट हो जाता है, एक दुखी होता है तो दूसरा दुखी हो जाता है। एक परिवार में इतनी अटैचमेंट इमोशनल है, घर में एक व्यक्ति को कुछ होता है, बीमार होता है, या बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम सब दुखी हो जाते हैं, हम सारा परिवार ही दुखी हो जाता है। एक को पीड़ा होने से सब दुखी हो जाते हैं। ये इसी तरह की स्थिति है, जैसे एक कोई खड्डे में गिर जाए तो सारे अपने आप को खड्डे में गिरा लें कि हमें तो जी उससे बहुत अटैचमेंट है। लेकिन क्या ये सही ढंग है? या कोई खड्डे में गिरा है तो हमें उसे निकालना होगा। तो हमें ऐसा नहीं कि उसके साथ वैसी ही फीलिंग करनी है। हमें अगर डिटैच होंगे, हम अटैच नहीं होंगे,
तो अगर वो गिरा है तो हम उसे उठाएंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हैं। तो एक अपसेट होगा तो हम उसके अपसेट दूर करने के लिए खुद अपसेट होना जरूरी नहीं है। अगर मेरी माइंड सेट ठीक है तो मैं उसे ठीक से उसको बचा सकूंगा, उस मानसिक पीड़ा से निकाल सकूंगा। आपने देखा होगा कि हमारे घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हम जाते किसके पास हैं जब टू मच प्रॉब्लम, बच्चा डिप्रेशन में चला जाए, तो हम काउंसलर का सहारा लेते हैं। व्हाई वी गो टू द काउंसलर इज द बिग क्वेश्चन। क्यों जाते हैं हम काउंसलर के पास? हु इज काउंसलर? घर के लोग ही। हम उसको क्यों नहीं, मान लो एक बच्चा डिप्रेशन में है, तो घर के बाकी लोग उसको उस डिप्रेशन से बाहर क्यों नहीं निकाल सकते? व्हाई वी गो टू काउंसलर? उसका सिंपल सा रीजन है, बिकॉज काउंसलर इज नॉट अटैच्ड। वो हम सारों की परिस्थिति से हमारी पीड़ा का हिस्सा नहीं है। वो डिटैच है, अटैच नहीं है। उसका मन संतुलन में है, वो सही निर्णय दे सकता है। वो असेसमेंट अगर किसी सिचुएशन का करना होता है तो अनबायस्ड हमें इवैल्यूएशन करना होगा उस सिस्टम का। अटैच होके हम उस सिस्टम को इवैल्यूएट नहीं कर सकते, हमें साक्षी होना होगा, हमें विटनेस होना होगा। लेकिन अगर हम एक के दुखी होने से सारे दुखी हो जाएंगे तो हम कोई भी समाधान नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हम सब एक ही मानसिक दशा में पहुंच चुके। इसलिए हमें कैसे रहना चाहिए, घर गृहस्थ में भी कैसे रहना चाहिए, कि अगर हमारे में से एक दुखी है, पीड़ा में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, नेगेटिविटी में है, तो दूसरे ऐसे होने चाहिए जो उससे उसको बाहर निकाल सके। अगर एक उदास है, मान लो दूसरा मेडिटेटिव है, वो आश्रम में जाता है, मेडिटेशन करता है, सत्संग सुनता है, तो वो उसको समझा सकता है, वो उसको बाहर निकाल सकता है। ये तभी पॉसिबल है अगर वो इमोशनली उस ढंग से अटैच नहीं होंगे कि वो समाधान ही प्रस्तुत ना कर सके। तो इसलिए अगर एक अपसेट है तो दूसरा अगर मेंटली फुल ऑफ स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव, स्पिरिचुअली इनलाइटेंड है, तो उसको बाहर निकाल सकता है। ऐसे हमारी जितनी भी फीलिंग्स हैं नेगेटिविटी की, उस सारों से हम तभी बच सकते हैं अगर हम आपस में अटैच्ड ना हो। तो हम दूसरों को पेन के गर्त से तभी निकाल सकते हैं, पीड़ा के गर्त से, जब हम डिटैच होंगे। डिटैच होंगे तो हमारे रिलेशनशिप्स बहुत सुंदर होंगे। क्यों? बिकॉज डिटैचमेंट से ही हमारे भीतर अनकंडीशनल लव की उत्पत्ति होती है। जब अटैचमेंट होती है तो कंडीशनल होती है, और जब हमें डिटैचमेंट होती है, लव की फीलिंग होती है, तो डिटैचमेंट की कंडीशन में अनकंडीशनल लव और एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की इज्जत हम करते हैं। इसलिए हमें अटैचमेंट में नहीं जाना है जहां लव भी कंडीशनल हो जाता है, शर्तों पे। मान लो आप मेरे से इमोशनली अटैच्ड हैं, मेरी अपेक्षा होगी कि मैं जब दुखी हूं तो आप भी दुखी हो। अगर आप दुखी नहीं होंगे तो आप कहेंगे आप तो मेरे मित्र ही नहीं है, अब तो मेरे रिश्तेदार ही नहीं, मेरे दुख में तुम दुखी नहीं हो रहे हो। ये अटैचमेंट। तो हमें लव देना है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन लव एंड मोह। लव इज अनकंडीशनल। लव जो है व्यापक है, मोह आपको सीमा में बांधता है, दायरों में बांधता है, आपको पीड़ा देता है, दुख देता है। अर्जुन का मोह उसको युद्ध नहीं करने दे रहा है, धृतराष्ट्र का मोह उसका सत्य नहीं देखने दे रहा। धृतराष्ट्र वैसे अंधा है और माँ ने आंखों पे पट्टी बांध ली। कहते हैं ना, बहुत दुनिया में भी कहते हैं, इनके माँ बाप ने तो आंख पे पट्टी बांध रखी है कि ये कोई भी फॉल्ट करें, कोई भी गलती करें, अपने बच्चों की कोई गलती निकालते ही नहीं। तो वो माँ बाप कैसे हैं? धृतराष्ट्र और गांधारी।
जो अपने बच्चों के फॉल्ट्स को, कमियों को नजरअंदाज करते हैं उस वक्त, तो ऐसा हमें नहीं करना है। वो तभी होगा, हम डिटैच्ड होंगे। पुत्र मोह बहुत बड़ा मोह माना गया है शास्त्रों में भी। उस पुत्र मोह के कारण ही इतना बड़ा युद्ध हुआ, नहीं तो महाभारत युद्ध नहीं होता। मोह ही कारण था। अर्जुन को भी फिर मोह हुआ। तो ये सारा मोह का जाल है। तो हमें अपनी, अगर डिटैच नहीं होंगे तो हमारा मानसिक स्थिति ऊपर नीचे होती रहेगी, फ्लक्चुएशंस होती रहेंगे उसमें। हम बड़ी जल्दी जल्दी मूड बदलते रहेंगे। तो अगर मान लो आपके घर में कोई बच्चा उदास है, डिप्रेशन में है, मन की बात नहीं कर रहा है, तो उसको जब हम पॉजिटिव फीलिंग देंगे, हम उसको लव देंगे। इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। बच्चा दुखी है तो आप भी सारे फैमिली दुखी हो जाओ। दूसरा ये है कि नहीं, हम तो अपनी रोज सत्संग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम तो पॉजिटिव वाइब्स देंगे उसको, ना कि नेगेटिव वाइब्स। इससे हमें मोक्ष मिलेगा। तो आंखों पे जो हमारी मोह माया का आवरण चढ़ गया, उससे हमें मुक्ति प्राप्त करनी होगी। और हम क्या सोचते हैं, जो देह से प्राप्त, इंद्रियों से प्राप्त सुख है, इनको ही सब समझ लेते तो सुख से भी मोह हो जाता है, जो इंद्रियों का सुख है। तो मोह मेक्स अस ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ आवर नियर एंड डियर। हमारी दृष्टि गड़बड़ हो जाती है। हम जो है दूसरों की तो फाइल्ट फंडिंग करते हैं, अपनों की नहीं करते। तो इसलिए मोह ऐसा होता है कि जिस चीज में हमें आसक्ति हो जाए, उसे पाने के लिए हम हर कोशिश करते हैं। इससे हमें बचना होगा, अपनी मर्यादाओं के अंदर रहना होगा, नहीं तो हम सब मर्यादाओं को भी पार कर जाते हैं। रावण ने भी मर्यादा को पार किया, सीता ने तो अलग ढंग से पार किया, लक्ष्मण रेखा को। तो सारा ज्ञान जो है हमें किस पे दिया गया? सारा ज्ञान हमें मोह के ऊपर गीता ज्ञान दिया गया। कबीर साहब ने भी कहा था, जैसे पंख होते हुए भी चतुर तोता पिंजरे में फंस जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया के चक्र में फंसा रहता है, जबकि उसकी बात में ये बात पहले से ही विद्यमान है। सब जानते हैं, हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। यक्ष प्रश्न है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? रोज हम देखते हैं कि हमारे कई साथी कोरोना में भी चले गए, कोई एक्सीडेंट से चले गए, लेकिन फिर भी हम समझते हैं मेरा तो अनंत जीवन है, मैंने तो ये शरीर कभी छोड़ना ही नहीं। तो ये सब क्या है? हम संसार के मिथ्यत्व को समझते नहीं है। इम्परमानेंट है यहाँ पे सारे रिलेशन, परमानेंट कोई रिलेशन नहीं, लेकिन हम इसे परमानेंट समझते हैं। तो हमें अभी बचना कैसे है मोह माया से? वो है स्वयं के, जो हमारा मौलिक स्वरूप है उसका बोध जागृत होना चाहिए। परम पिता परमात्मा का बोध जागृत होना चाहिए। जिस क्षण ये मोह, ये बोध जागृत हो जाएगा, उसी क्षण माया मोह से हम मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। ये अनुभव की बात है, आप करके देखो प्रैक्टिस। तो इसलिए अगर हम मोह को जीत जाते हैं तो समझो सबसे बड़ा हम जीत जाते हैं। ये सबसे बड़ी जीत है हमारी, सबसे बड़ी विजय होती है। इसीलिए कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अर्जुन ने लास्ट में, मेरा मोह नष्ट हो गया है प्रभु, क्योंकि पूरा गीता ज्ञान सुनने के बाद ही मोह नष्ट होता है। ये जो ज्ञान हम रोज आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, मुरली की बातें करते हैं, ज्ञान मुरली सुनते हैं, बिना इसके रोज सत्संग के विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता। और इस माया को हम जीत नहीं सकते, इस मोह माया को। असफलता का कारण भी जीवन में क्या होता है? यही मोह माया है। इसके कारण ही हम, जो इसको जीत लेता है तो विजय उसके कदम चूमती है। इस भाव को हमें याद रखना है। तो हम क्या करें? आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना जरूरी नहीं है।
कई लोग लगे पड़े हैं जिंदगी को, आधा समय निकल गया धन कमाने में और आधा समय निकल गया उस धन को अपनी बीमारियों पे यूज करने के लिए। तो फिर लंबा चौड़ा विस्तार में ना जाएं। अगर आपके पास एक मकान है, एक घर है, तो ये नहीं कि खूब अपना, कई लोगों को मैंने देखा ये प्लाट, वो प्लाट, वहाँ प्लाट, यहाँ प्लाट, पता नहीं किस उस चक्कर में लगे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आता। और जो भी हमारा व्यर्थ का लेन देन है उससे बचें। कई लोग जो है मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिन्होंने ब्याज पे पैसा दिया, फिर वो आता नहीं, तो कितनी पीड़ा में से गुजर रहे हैं। और कोई भी चीजें हैं उसमें संग्रह वृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे ग्रंथों में लिखा है अपरिग्रह, हम ज्यादा वस्तुओं को इकट्ठी करके ना रखें और परिवार भी सीमित रखें, बहुत संख्या ना हो, जितना अधिक वो होगा तो उतना ही हमारी जो है ना वृत्ति बिखरती जाती है। तो अपनी वृत्ति को अब संकोच, बाबा रोज मुरलियों में कह रहा है कि बच्चे अब सार रूप में आ जाओ, विस्तार को छोड़ो, क्योंकि अब समेटने का समय है, इतना बिखेरने का समय नहीं है। इसलिए लंबा चौड़ा जो है किसी चीज में जाना नहीं। और ये भी ध्यान रखें, कई लोग बिना मतलब के दूसरों की जिम्मेवारियां कभी कभी ओढ़ लेते हैं फालतू में, कईयों को आदत होती है। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है, अपने ऊपर कम से कम हम बोझ रखें, अपना भी जो है ज्यादा उसमें ना जाए, अपनी चेतना के ऊपर अधिक बोझ ना रखें। ट्रैवल लाइट, ये जो रूहानियत की यात्रा है, ये हमें लाइट जितना हम लाइट होंगे उतना अच्छा ट्रैवल कर पाएंगे। और याद रखो, मैं आत्म, अपना आत्म स्वरूप, मैं सब विकारों से मुक्त शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। जब मैं परम धाम से आई शुद्ध मुक्त मुक्ति में कहीं अटैच नहीं था। इस भावना से हमारा चिंतन हो, किसी से के अंदर हम फंसे नहीं, टू मच पकड़े नहीं किसी को, ना टू मच जकड़े। ये पकड़ना, लटकना, झटकना, ये जो है ज्यादा टू मच इन्वॉल्व हो जाना, इससे बचें। और ज्यादा पंप एंड शो से बचें। जिंदगी में कईयों को दिखावा बहुत होता है, उनको अहम बहुत होता है, मैं मान शान, उससे बचें। और अब हमें कौन सी अवस्था में जाना है? निर्लिप्त अवस्था में, बिल्कुल डिटैच्ड स्टेट ऑफ माइंड, कहीं भी हम अटैच ना हो, एक परमात्मा के सिवा हमारी अटैचमेंट कहीं ना हो, ये हमें देखना है। और अपने बंधनों की सूची बनाओ, ये काम करने वाला है कि मेरे कहाँ कहाँ बंधन है, इन बंधनों को काटेगा कौन? ये मोह, मोह के धागे, इन मोह के धागों को कौन काटेगा? इसके लिए हमें स्पिरिचुअल सर्जरी करनी होगी। जैसे उन बच्चों को सियामीज ट्विंस जो होते हैं उनको सर्जरी करके अलग कर देते हैं, ऐसे हमारी इमोशनल स्पिरिचुअल सर्जरी करनी होगी। हमें भी इससे निकलना होगा, मोह माया के बंधन से। ज्ञान के द्वारा वो सर्जरी होगी। ज्ञान की जो है उसमें वो चाहिए कैंची कहो, उससे हमारी ये सर्जरी होगी, हम अलग कर सकेंगे इमोशनल अटैचमेंट्स को। गुरु नानक देव जी का सिद्धांत याद रखें, जब उन्होंने 12 के बाद 13 कहा तो 13 ही 13 कर दिया। तो हम भी एक चीज ही चेक करें कि मैं कितना मेरा मेरा करता हूँ। मेरा है क्या? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा ही तो दिया हुआ है। ये ग्रेटिट्यूड, ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड अगर डेवलप हो जाए, हे प्रभु, मैं जब आया था तो कुछ भी लेके नहीं आया था, और जाना है तब भी आध्यात्मिक पूंजी साथ लेके जानी है, स्थूल पूंजी तो साथ नहीं जानी है। तो इस दुनिया की तो किसी भी वस्तु में अपना मोह,
अपनी अटैचमेंट ना रखें, बोध जागृत करें, ये सब मेरे साथ नहीं जाना है। यही बोध महापुरुष करवाते हैं। आत्म बोध जागृत करो, यही सेल्फ एनलाइटनमेंट है। और जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी इम्परमानेंस, जो वस्तुएं हैं उनकी इम्परमानेंस, ये ट्रांजिटरी हैं, ये एफिमरल हैं, ये नाशवान हैं। इस बोध को अगर हम जागृत रखेंगे और मेडिटेटिव हो जाएंगे हम, सबसे बड़ी बात है। एक ही लाइन में अगर कोई पूछे कि मोह से मुक्ति का क्या साधन है, अटैचमेंट से मुक्ति का क्या साधन है, उसका उत्तर यही है कि परमात्मा से अटैचमेंट कर लो तो दुनिया से डिटैचमेंट अपने आप होने लगती है। क्योंकि परमात्म रस महारस है। जो जिन्होंने वो रस पी लिया उनको संसार फीका लगता है। जैसे रसगुल्ले खा के चाय फीकी लगती है, इसी तरह से जो परमात्म रस पी लेते हैं, राम रस पियो रे, राम रस पियो रे, जिस रस को पीने से सब रस बिसर जाते हैं, वो परमात्म रस, वो राम रस, उसको पिए हम तो आत्मा में अमृत। शिव बाबा के हम बच्चे हैं अमरनाथ के, वह अमर बोध हो जाएगा, अमृत का बोध हो जाएगा। हम आत्म रूप में स्थित होंगे। कोई आए कोई जाए तो हम अपनी एक रस मानसिक दशा में चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने बहुत प्रेम से सुना। अभी हम मुरली के कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। आज का मुरली मंथन बहुत ध्यान से सुनने वाला है। आज बाबा ने कहा है कि ज्ञान सूर्य परमात्मा, ज्ञान चंद्रमा पिता श्री ब्रह्मा अपने अलौकिक तारागण को देख रहे हैं। हम सब सितारे हैं परमात्मा के। हर एक रूहानी सितारा इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लक्की सितारे हैं। बाबा ने कहा मेरे 3 तरह के बच्चे हैं। एक हैं भाग्यवान लक्की सितारे, कोई बाबा के समीप के सितारे हैं जो भगवान के निकट हैं, कोई दूर के सितारे हैं, कोई सदा ही सहज सितारे हैं, कोई मेहनत करने वाले हैं, कोई सफलता के सितारे हैं। सफलता के सितारे की ही ज़्यादा व्याख्या की है कि वो सदा अनुभव करते हैं कि मेरा सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता वो सहज अनुभव करते हैं। वो सक्सेसफुल जल्दी होते हैं। सफलता के सितारे सदा ज्ञान सूर्य चंद्रमा के समीप हैं, इसलिए वो अपने आप को शक्तिशाली भी अनुभव करते हैं। आप अपने भीतर देखते जाओ, मैं कौन सा सितारा हूँ? मैं लकी स्टार हूँ? मैं सफलता का सितारा हूँ? मैं कौन सा सितारा हूँ? मैं भगवान के निकट हूँ? भगवान से मेरी दूरी कितनी है? चेक करो। सेवा सभी सितारे करते हैं, सभी आत्माएं, लेकिन समीप के सफलता के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी हैं। जो परमात्मा के निकट हैं वो दूसरों को भी भगवान के निकट ले जाते हैं। जितना समीप संबंध है परमात्मा से, उतना रोशनी और शांति विशेष उनमें अनुभव होती है। बाबा ने कहा लक्की और लवली तो सब बच्चे हैं, सभी आत्माएं। अभी सदा समीप संबंध का अनुभव करो, निकट होके रहना है ताकि सहज सफलता का अनुभव कर सको। फिर बाबा ने याद किया कि कई बार आसमान से सितारे गिरते हैं,
और कई पुच्छल तारे भी होते थे, बचपन में हम सुनते थे ना ऐसे एस्ट्रॉइड्स, पुच्छल तारे, धूमकेतु भी बोलते थे उनको। तो बाबा ने कहा एक गिरने वाले सितारे होते हैं, आप चेक करो मैं गिरने वाला तो नहीं हूँ, अपनी अवस्था से नीचे गिर जाऊं, कोई ऐसी परिस्थिति आए तो मैं गिर जाता, ऐसा सितारा तो नहीं हूँ। कई हैं पुच्छल वाले पूंछ वाले तारे, तो उनके लिए कई कहते हैं ना हर वक्त वो कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं, या वो कहते हैं कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, उनको हर वक्त अपनी पूंछ की ही लगी रहती है। तो बाबा ने कहा हर वक्त क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझे रहते हैं कई पुच्छल तारे, तथा उनको हर वक्त यही रहता है कि हमें पूछा क्यों नहीं गया, हम भी तो विशेष सितारे हैं, बच्चों को सफलता के समीप सितारे बनकर सभी को प्रभु के समीप लाना है। सुखदाता के बच्चे हैं हम सब, सबको सुख देना है हमारा काम, तो आशीर्वाद एवं प्यार हमें सबका प्राप्त होगा तथा हर हर पल सुख में रहेंगे। सदा शक्तिशाली आत्मा बनना है, तभी स्वयं भी संतुष्ट तथा दूसरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे। सदा इसी खुशी में रहने की स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने मुझे चुना, इस खुशी में हम रहें कि गॉड हैज सिलेक्टेड मी, मैं भगवान का, भगवान मेरा, मैं बहुत लकी स्टार हूँ, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। ऐसी आत्मा निश्चिंत होकर ईश्वरीय सेवा द्वारा निश्चित फल की प्राप्ति करती है, उनको फल भी जरूर मिलता है। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे जो है ना कर्म करते हैं, कईयों को भाषण करना नहीं आता है, तो बाबा ने कहा जो कर्म करने वाले हैं वो भी कोई कम नहीं है, मन वाणी कर्म तीनों से सेवा होती है। तो जो कर्म करते हैं, कोई किचन में रोटी बना रहा है, कोई लड्डू पेड़े बर्फी बना रहा है, ये सारी सेवाएं ही हैं, इससे सूक्ष्म वृत्तियों का परिवर्तन होता है बाबा ने कहा, तथा इसमें भी प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। जब माउंट आबू में जाते हैं तो हम फिजिकल इस तरह के जो स्थूल कर्म करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, जितना सेवा करते हैं उतना पुण्य का खाता जमा होता है। मुझे याद है हम जाते थे तो कई बार गेहूं साफ करते थे, बैठ के दालें साफ करते थे, सब्जियां काटते थे, रसोई के अंदर जो है बड़ा आनंद आता था। तो बाबा कहते हैं स्थूल काम भी, उससे भी पुण्य का खाता जमा होता है। सदा एक बाबा की स्मृति में रहने से एक रस स्थिति का अनुभव शक्तिशाली स्थिति का अनुभव भी कराती है। मस्तक में हमेशा मणि चमकती रहे, आपके मस्तक से रोशनी निकलनी चाहिए, मणि चमकनी चाहिए। तुरंत दान महाकल्याण, महापुण्य वाला होता है, और जब कभी दान करना हो ना तो सोचो मत, नहीं तो सुबह होते होते वो दान के पैसे आधे से भी आधे रह जाने। इसमें ईश्वर के सानिध्य का स्वतः अनुभव होता है। और सिर्फ दान वही नहीं है, ध्यान दान जो है ज्ञान दान भी है, गुण दान है, शक्तियों का दान है, ये बहुत बड़े दान। इसमें ईश्वर के सानिध्य का स्वतः अनुभव होता है और छिपी हुई विशेषताएं प्रकट होती जाती हैं। परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं प्राप्त होती हैं, स्वयं का भी परिवर्तन तथा अन्य आत्माओं का परिवर्तन करके अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं। जिनकी बुद्धि बैलेंस में है वो कम से कम में अच्छी अच्छी योजनाएं बना सकते हैं। परम पिता परमात्मा शिव वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं, ये ध्यान से सुनना है, मूडी नहीं बनना है, कभी भी मूड नहीं बदलने हैं। अभी अभी खुश, अभी अभी उदास, अभी अभी रुष्ट, अभी अभी तुष्ट, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ऐसा नहीं करना है, मूड ऑफ नहीं करना है, बार बार मूड नहीं बदलने। बाबा ने कहा कई तरह के बच्चे मूड बदलते हैं, कभी कभी आश्चर्यवत होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन में होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन मार्क लगा होता है उनके ऊपर मूड में, कभी कंफ्यूज्ड मूड होता है, कभी टेंशन कभी अटेंशन का झूला झूलते रहते हैं। लेकिन संगम युग बाबा कहता है प्रारब्धि युग है, आप अभी एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। आप किसी का भला करो, अभी खुशी अनुभव होगी, ये नहीं कि भला तो अब करोगे और उसका फल अगले जन्म में मिलेगा, नहीं अभी मिलेगा। इसलिए सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहें, तब कहेंगे बाबा समान स्थिति है। एक रस स्थिति हो हमारी मौज की,
तेरियां मौजां तू ही जान, मौज में रहे, गुरु की फौज करेगी मौज, हम हमेशा मौज में रहे। रोना धोना इज द थिंग ऑफ द पास्ट, अब कोई रोना धोना नहीं है, मेरा रब मेरे नाल है, मुझे क्यों रोऊं मैं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, मेरे को कोई चिंता फिक्र नहीं है, मेरे ऊपर परमात्मा का हाथ है। आज का स्लोगन है बहुत सुंदर, हमारा बुद्धि रूपी हाथ यदि शिव पिता के हाथ में होगा, बुद्धि रूपी हाथ यदि शिव पिता के हाथ में होगा, तो जीवन की परीक्षाओं में हम कभी हिलेंगे नहीं, और जीवन की परीक्षाओं में हम सदा ही सफलता प्राप्त करेंगे। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम हो गया है, फिर भी एक प्रश्न ले सकते हैं। कल हम प्रश्न उत्तर सेशन ही रखेंगे, इसलिए रख रहे हैं प्रश्न उत्तर सेशन कि जो भी हमारे मोह की चर्चा तो हमने और डिटेल में जो है प्रश्न उत्तर के द्वारा करनी होगी, क्योंकि जो प्रश्न है मैंने कोशिश की इसमें कि हम कैसे डिटैच होके हो सकते हैं परमपिता परमात्मा से। जितना जितना हम अटैच होते हैं, एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट है, जितना हम परमात्मा से अटैच होते हैं तो दुनिया से डिटैच होते हैं, जितना दुनिया से डिटैच होते हैं तो परमात्मा से अटैच होते जाते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे अन्य अन्य आश्रित है ये। तो अभी एक प्रश्न ले सकते हैं, क्योंकि अभी 6:35 ही हैं, और उस कल जो है और डिटेल में और भी कोई प्रश्न हम ले सकते हैं। कल हम क्वेश्चन आंसर सेशन ही रखेंगे। आज का कोई प्रश्न हो तो कर सकते मैं हैं। ये कह रहा था आपसे कि आज आपने जो बात कही कि डिटैचमेंट में अनकंडीशनल लव होता है और अटैचमेंट में कंडीशनल लव होता है, ये बड़ी इंप्रेसिव बात थी। लेकिन मैं सजेशन ही देता हूँ आपको कि कभी एक ऐसा सेशन भी करिए कि डिटैच कैसे हुआ जाए और किस एक्सटेंट तक एक सांसारिक व्यक्ति डिटैच हो सकता है। ठीक है सर, कभी इस पर भी आप अपने विचार रखिएगा। वैसे तो मैंने इसमें भी कोशिश की है। हाँ, कि- की है, कोशिश किया, और ये लेकिन एंडलेस, थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, थोड़ा सा मुझे जरा मुश्किल लग रहा है। प्रैक्टिकल और ये जो है ना, मुश्किल लग रहा ये है। एंडलेस कोशिश है। कोशिश ये जारी रहेगी। एक्चुअली प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज द राइट आंसर। हमें देखो, कई बार हमें बुद्धि तक ज्ञान हो जाता है, समझ आ जाती है, लेकिन उसको जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, वो कठिन होती है। समझ तो आ गई, कई बार कहते हैं हाँ 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 उतना ठीक, लेकिन जब वो परिस्थिति आती है कि जैसे हम चाहे, मैं बोल रहा हूँ, हमने कहा डिटैचमेंट, तो हमने अपनी जिंदगी में देखा कि कई कई जगह पे हम अंदर से अपना निरीक्षण परीक्षण करते हैं, तो वो मीटर बोलता है। वो अभी भी जो मीटर लगाते हैं ना, उसको टेस्टर टेस्टर लगाते हैं, तो अभी भी कभी कभी वो लाइट दिखती है कि अभी अटैचमेंट गई नहीं है। और इतना आसान होता, तो मैं एक उदाहरण दे दूंगा महाभारत का, बहुत सुंदर उदाहरण है और मुझे बहुत प्रिय है। वो क्या है कि अर्जुन ने गीता में 18वें अध्याय में ये कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। ये उसने एक घोषणा की है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा गत संदेह स्थितोस्मि। 4 शब्द बोले कि मेरा मोह नष्ट हो गया, नंबर 1, मुझे होश आ गई है, स्मृति प्राप्त हो गई, नंबर 2, मैं स्थित हो गया हूं, मेरा मन स्थिर हो गया, स्थित हो गया, और मेरे डाउट्स क्लियर हो गए, गत संदेह। लेकिन जिस वक्त अभिमन्यु की मृत्यु हुई, सारा ज्ञान वो सुन चुके थे, उस वक्त अर्जुन ने एकदम बाजू ऐसे खड़ी कर दी कि जब तक मैं उसका वध नहीं कर लूंगा, क्या नाम था उसका, जयद्रथ, जयद्रथ, जब तक मैं जयद्रथ का वध नहीं कर लूंगा, अगर शाम तक मैं नहीं कर सका, तो मैं अपने आप को सेल्फ इमोलेशन में चला जाऊंगा, खुद को ही खत्म कर लूंगा। तो उस वक्त इवन इफ ही हैड मेड दैट स्टेटमेंट कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, लेकिन जब प्रैक्टिकल सिचुएशन आई, वही जो आप कह रहे हैं, मैं वहीं आ रहा हूं, तो उसको प्रैक्टिकल में लागू करना इतना आसान नहीं था।
ज्ञान सुन के तो एक बार उसको लगा यस, मजा आ गया, बस अब तो मैं हो गया। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि जीवन में ऐसी परिस्थितियां कई बार आती हैं, ये मोह बोलने लगता है, हमें वो दिखने लगता है कि यार कहाँ खत्म हुआ। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो सब अपने पुत्र मोह में तो लगभग सारे ही मैंने देखा है कि हिल जाते हैं। सिर्फ एक ही करनाल में मैंने व्यक्ति देखा जिसने अपने बेटे के मृत्यु के ऊपर लड्डू बांटे थे, वरना मैंने आज तक एक भी इंसान नहीं देखा। उसने कहा जिसकी वस्त तिस आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माते। तो उसने कहा कि जब मैंने ये सुना हुआ बचपन में कि जिसकी वस्तु है, अगर उसने वस्तु दी है तो मैंने लड्डू बांटे थे, अब उसने वस्तु वापस ले ली है, तो मेरे को तो उसने टेम्परेरीली दे रखी थी, तो मैंने जो है जब उसने कहा भी मुझे दे दो, मैंने दे दी। वो भाव उसका इतना मजबूत था कि सारी दुनिया ने उस वक्त ये कहा कि ये पागल हो गए, लेकिन वो अंदर से जागृत था फिर भी। क्योंकि कई बार सोशल सेटअप भी हमारी ऐसी है, अगर आप अपने बेटे के मरने पे कोई लड्डू बांटे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन उसने वो सब नहीं परवाह की। और मैं तो उस व्यक्ति को जब मिला, मैं तो सुन के ही अंदर से ये हुआ कि वाकई अद्भुत व्यक्ति है, ये अद्भुत आत्मा है जिसका इतना बोध जागृत रहा कि ये कहना आसान होता है, लेकिन छोटी छोटी चीजों से हमारा, वस्तुओं से, व्यक्तियों से मोह हो जाता है। तो हम इसकी चर्चा भी करते रहेंगे और कल हम पूरा सेशन ही रखेंगे, भले इसके ऊपर प्रश्न उत्तर करें, भले और कोई प्रश्न उत्तर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आर्जो शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपके, हाँ नहीं मैं कहता डॉक्टर, हाँ नहीं जी, मैं आपको एक चीज याद दिला, चलो ठीक है बताइए सर। हाँ मैं ये कह रहा था कि मुझे याद है एक बार अल्फा सेंटर में आपके यहाँ एक लुधियाना से सरदार जी आए थे, उनके जी। बेटे का भी कुछ हुआ था उसी समय, बट ही वाज क्वाइट बैलेंस्ड, काफी बैलेंस्ड थे मुझे बात करने में। एक हफ्ते जी बाद ही आपके घर आए थे वे। जी जी जी, और भी अल्फा मुझे एक सेंटर दो में मिले हैं। जो आपने, हाँ हाँ, बैलेंस थे और काफी। अभी ये जो सिद्धार्थ शुक्ला की मदर थी, वो तो सारे मीडिया में ही पता लगा कि उसने जो है, देखो ऐसा बेटा जो होनहार हो, इतना इतना प्रॉमिसिंग बॉय हो, और उसके जाने पे भी वो अंदर से Yes. बिल्कुल हिली नहीं। तो ये भी एक लिविंग एग्जाम्पल है। चलो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली डॉक्टर आर्जो शर्मा का। मुझे याद है उसकी मदर ने ये भी कहा था कि दुआ दीजिए, दया नहीं। हाँ, कितनी बढ़िया बात है। उसने कहा कि दुआ से विदाई करिए, दया से नहीं। वाह, बहुत सुंदर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर जुड़ेंगे। मुझे आजकल थोड़ी खांसी की प्रॉब्लम बीच बीच में हो जाती है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सभी मिलकर करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी सत्संग में जुड़े हैं भाई बहन, काफी भाई बहन जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है, 7 बजे दूसरा सेशन होता है, तो मैं विदा लेता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, मौज में रहो, सबको खुशखबरियाँ सुनाते रहो। ओम शांति, गॉड ब्लेस यू।